अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। सऊदी अरबिया ने उम्रा वीज़ा पॉलिसी में बहुत बड़ी तब्दीली कर दी है। इतनी बड़ी तब्दीली की है कि मैं 100% तमाम ट्रैवल एजेंट को अपने प्लेटफॉर्म से बता रहा हूं और उम्रा ज़ायरीन जो पहले से बुकिंग करवा रहे हैं उनको बता रहा हूं। ट्रैवल एजेंट भी अपनी बुकिंग बंद कर दें फौरी तौर पे और उम्रा ज़ायरीन भी बिल्कुल बुकिंग ना करवाएं, बल्कि अपनी बुकिंग के पैसे फौरी तौर पे वापस ले लें, वरना बहुत बड़ा नुकसान आपको होने वाला है। तमाम ट्रैवल एजेंट और तमाम उम्रा ज़ायरीन जो 10 जून 2025 के बाद उम्रा की बुकिंग करने वाले हैं या कर चुके हैं, तमाम के लिए अहम इतला। सऊदी अरबिया ने एमरजेंसी तौर पे बहुत बड़ी उम्रा वीज़ा पॉलिसी में तब्दीली की है और ये सबसे पहले मैं इसी चैनल के तवज्जुह से आपको बताने लगा हूँ, किसी और यूट्यूब चैनल से आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि दूसरों को अभी यही पता है कि उम्रा वीज़ा पॉलिसी तब्दील होने वाली है, लिहाजा अभी बुकिंग रोक दें। लेकिन पॉलिसी नई कौन सी आनी है उनको नहीं पता, लेकिन मेरे तक 100% ऑथेंटिक पॉलिसी पहुंच चुकी है और वो पॉलिसी इस वक्त मेरे पास मौजूद है, मैं आपको बताने लगा हूं। अच्छा, इसमें मैंने बुकिंग आपको क्यों कहा फौरी बंद कर दें, ट्रैवल एजेंटों को कहा है और उम्रा ज़ायरीन भी बुकिंग रोक लें, क्योंकि सऊदी अरबिया की वजारत हज व उम्रा ने अब मखसूस होटल मुंतखब कर दिए हैं। आप सिर्फ उन्हीं मखसूस होटल में उम्रा के लिए बुकिंग करवा सकते हैं, उसके अलावा किसी और होटल में आप स्टे ही नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि आपको पता कोई ट्रैवल एजेंट है उन्होंने शटल होटल अपने अपने लिए होते हैं, किसी ने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट, किसी ने किसी के साथ, सब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुके हैं। सिर्फ जो सऊदी अरबिया की वजारत के साथ रजिस्टर्ड होटल होंगे वहां पे स्टे आप कर सकेंगे। इतनी सख्ती है कि सऊदीया की जो वजारत है बकायदा तौर पर, जैसे वो कहते हैं ना यूरोप वगैरह में जाते थे तो आपका ट्रैवल प्लान होता है, आपको वीजा अजरा से पहले ट्रैवल प्लान देना पड़ेगा कि मैंने कहां कहां स्टे करना है, कितने कितने दिन स्टे करना है, किस किस होटल में स्टे करना है। और फिर सऊदी अरबिया की वजारत फिजिकली तौर पर जाके उन होटलों में आपको चेक भी करेगी। अगर आप वहां पे मौजूद ना हुए बहुत बड़ा जुर्माना होगा, बड़े मसले मसाइल आने वाले हैं। तो ये थोड़ी सी वीडियो आप लाजमी तमाम ट्रैवल एजेंट और उम्रा ज़ायरीन देख लें, मैं आपको अब थोड़ी सी तफसील बताने लगा हूँ। अहम इतलात ये है कि वजारत हज व उम्रा की जानिब से जारी करदा नई हदायत के मुताबिक उम्रा वीज़ा के इजरा के निज़ाम में बहुत बड़ी नुमायां तब्दीलियां कर दी गई हैं और झैल में पुराने और नए, मतलब कि जो पुरानी तब्दीलियां थी और नई तब्दीलियां, इसको मैं थोड़ा सा कंपेयर भी करता हूँ। और आपको पहले बात तो ये बताता चलूँ कि 28 दिन पुराना पोलियो सर्टिफिकेट आपके पास ट्रैवल के लिए होना ज़रूरी है, उसके बगैर आप ट्रैवल नहीं कर सकते। अच्छा, पुराना तरीक़ेकार ये था ना कि उम्रा वीज़ा जब भी आप ले लेते थे, होटल की पहले से बुकिंग ज़रूरी नहीं थी होती, अगर करवानी है जिस मर्जी होटल में करवा लें, बिल्डिंग में करवा लें, गेस्ट रूम में करवा लें। और ये भी होता था कि वाउचर किसी होटल का बना, जिस मर्जी होटल में रह लें, अपने रिश्तेदारों के पास जाके रह लेते थे जो उधर सऊदी अरबिया में मौजूद थे, कोई रियाज चला गया, कोई दमाम चला गया। अब नया तरीक़ेकार ये है कि वीज़ा से कबल ही, मतलब कि आपने वीज़ा अप्लाई करना है, उससे पहले आपने क्या काम करने हैं, ऑनलाइन आपने जो वजारत ने पोर्टल दिए हैं ना सऊदी अरबिया हज उम्रा ने, उन पोर्टल पे जाके जो जो उन्होंने होटल दिए हैं ना कि इन होटलों में आप रहायश पजीर हो सकते हैं, सिर्फ उसी होटल में आपको बुकिंग करवानी होगी। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट भी लाजमी तौर पर आपको पहले से लेनी पड़ेगी, वो भी ऑनलाइन सिस्टम से आपको बुकिंग करवानी पड़ेगी। थर्ड नंबर पे जो आपने उनको ट्रैवल प्लान दिया होगा उसके मुताबिक ही आपने वहां पे स्टे करना, आना जाना है, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। और फोर्थ नंबर बहुत ज्यादा खतरनाक है भाईजान, इसमें बताया गया है कि वजारत हज व उम्रा जो सऊदी अरबिया है ये फिजिकली जाकर होटलों में मुआयना करेगी और तस्दीक करेगी ज़ायरीन यहाँ पे मौजूद हैं कि नहीं हैं, और इनकी नकलो हरकत, कहाँ जा रहे कहाँ आ रहे, जो सिस्टम के मुताबिक ट्रैवल एजेंट ने बताया था क्या वैसा ही कर रहे हैं या अपनी मनमानी तो नहीं कर रहे। भाई बहुत डेंजरस काम हो रहा है। मुझे लग रहा है कि हज के बाद अब उम्रा वाले भी थोड़ी सी मुश्किल में पेश आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ क्या आपको बताता चलूँ कि ऑटोमेटिक उम्रा काफ़ी ज़्यादा महंगा होने वाला है, वो नई पॉलिसी को लेकर महंगा होने वाला है, क्योंकि जब मखसूस होटलों में ठहरेंगे तो पता नहीं वो होटल कितने महंगे हों, क्या सीन हो। ट्रांसपोर्ट डेफिनेटली आपको लेनी पड़ेगी, काफ़ी मसले मसाइल आगे इसको लेकर आने वाले हैं। मैं तो आपको कहूँगा महीना को वीज़ा ना लगवाएं, क्योंकि जो मसले मसाइल हैं वो पता चल जाएगा कि लोग गए, उनके साथ क्या क्या हुआ, बाद में ज़रा आपको ईजी रहेगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है, ये मैं सिर्फ आपको एक सजेशन दे रहा हूँ, मानना ना मानना आपकी मर्ज़ी है। उसकी वजह यह है कि अब क्या होगा कि वीज़े की कीमत में इजाफा होगा
फिर होटल हैं, ट्रांसपोर्ट हैं, ये लाजमी तौर पर वीज़े से पहले ही आप लेंगे तो डेफिनेटली वीज़ा जो है थोड़ा सा आपको महंगा मिलेगा। अब ये नहीं पता कितना महंगा मिलेगा। फिर ज़ायरीन को होटलों की बुकिंग मखसूस होटलों में करवानी पड़ेगी, अपनी मर्जी से नहीं करवा सकते। मैं खुद जाता था उधर मक्का पाक में, शारा इब्राहिम खलील शारा हिजरा में 10-10 रियाल का मैं बिल्डिंग में होटल मतलब कि बेड स्पेस ले लेता था, टेंशन ही कोई नहीं थी होती। महीना महीना रहा ना, 300 रियाल दिया महीने का, सुकून से शेयरिंग बेड ले लिया, टेंशन ही कोई नहीं। लैंड प्रीमियम में मैं रहता रहा हूँ, जो 14 फ्लोर वाला होटल है, इतना अच्छा होटल है, चाहे किलोमीटर दूर ही है, वहां पे स्टे करता रहूं। लेकिन अब ये थोड़ी सी मुश्किल पेश आ गई है। और सबसे बड़ी बात है कि हज्जो उम्रा मार्केट में बहुत बड़ी तब्दीलियां आएंगी। सिर्फ वो कंपनियां जो मुआहदा रखती होंगी ना हज्जो उम्रा के जो होटल हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करती होंगी, सिर्फ वो कंपनियां जो है उम्रे वीज़े जारी कर सकेंगी। ये छोटे मोटे ऑपरेटर और कंपनियां जो है ये तो बहुत ज़्यादा मुतासर होंगे, पहले भी मुतासर हो चुके हैं। और खिलाफ वर्जी करने की सूरत में नताइज क्या होंगे कि वजारत के प्रोग्राम की खिलाफ वर्जी करने वाली कंपनियों को सख्त नताइज का सामना करना पड़ेगा, जिसमें कह रहे हैं कि कंपनी बंद भी कर दी जा सकती है, भारी जुर्माने भी किए जा सकते हैं, और मुस्तकबिल में उम्रा वीज़ा जो है वो जारी करने पर भी पाबंदी लगाई जा सकती है। लिहाजा दरखास्त है तमाम एजेंट उम्रा कंपनियां आम ज़ायरीन, गुजारिश है कि इन नए कवायद व ज़वाबित जो है ना इसको संजीदगी से आपको अपनाना पड़ेगा, ताकि ज़ायरीन को एक मुनज़्ज़म, बावकार और महफूज उम्रा फराहम किया जा सके। फ्रेंड्स, बड़ा संजीदा मामला, काफ़ी मसाइल पेश आने वाले हैं। दुआ है अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे। मेरा मकसद ना तो आपको डराना है तो ना आपको मायूस करना है। जो एक सऊदी अरबिया ने नई पॉलिसी निकाली है आपके सामने मैं लेकर सबसे पहले इसी चैनल से आ गया हूँ। दुआ है अल्लाह ताला मेरे देखने वालों पे आसानियां पैदा फरमाए और इनको बार बार उम्रा की सादत नसीब फरमाए। फर्दर अपडेट जानने के लिए एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर ले। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोजाना कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुकद्दस की तिलावत करते रहा करें। इजाज़त दे, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।